हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज 15 सितंबर हो गई। आधा मंथ सितंबर का निकल चुका है। और थर्सडे आज ऑप्शंस एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शंस की। तो आज क्या हुआ मार्केट में, मेनली जो हाईलाइट आज की रही वो एक थी कि इन्फोसिस 1450 फाइनली इन्फोसिस ने नीचे की साइड में तोड़ दिया। तो बुल्स वर नॉट एबल टू होल्ड 1450 लेवल टुडे। इवेंचुअली आफ्टर ऑल दीज डेज फाइनली इन्फोसिस नीचे गिरा। और दूसरा इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने की रेजिस्टेंसेस टच करके और पूरा दिन नीचे का रास्ता दोनों ने तय किया। तो देखते हैं आज क्या हुआ। चार्ट्स खोल लेते हैं जल्दी से। और हियर वी आर। तो स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस से। इंटरेस्टिंगली सो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इन्फोसिस। तो अभी इन्फोसिस का 75 मिनट का चार्ट है। यहाँ 29 अगस्त से इन्फोसिस की 1450 की कहानी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअल कहानी तो थोड़ा सा और पहले से ही हो गई थी, बट हम 29 अगस्त से इसको मोर इम्पोर्टेंटली ट्रैक कर रहे थे। यहाँ से 1450 पे बाइंग आती है, यहाँ पर प्राइस जाता है, फिर एक बाइंग आती है, प्राइस जाता है, बाइंग आती है। जैसे ही 1450 टूटने की कोशिश की जाती है, वापस से बाइंग आती है। इस दिन फाइनली 7 सितंबर को टूटा और फिर एक बहुत स्ट्रांग बाइंग आई। यहाँ पर हमने एक बुलिश थीसिस बनाई थी, यहाँ पर हमारी बुलिश थीसिस एग्जिट हो गई थी। उसके बाद एक वेज बन के इन्फोसिस, कल ये पूरा वेज टूटा, ये सारे के सारे बुल्स ट्रैप हुए। और आज बचे कुचे बुल्स जो भी बचे थे वो सब साफ हो गए। तो बेसिकली 1450 लेवल जो टूटी है वो इतने बड़े धमाके के साथ टूटी है। एक दिन का धमाका पूरा गैप डाउन, दूसरे दिन का धमाका ये इतना बड़ा फॉल जो कि आज देखने को मिला है। -2.89% पे इन्फोसिस आज क्लोज हुआ है। अब देखना यह है कि यहाँ से कहाँ जाता है। अगर यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखेगी तो शायद कल एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से इन्फोसिस में दिख सकती है। अगर इसका डे चार्ट देखें तो हियर वी आर, ओके, वी हैव फाइनली ब्रोकन दिस लेवल। ये 26 जुलाई से ही एक्चुअली में स्टार्ट हो रही है। हम तो 29 अगस्त से देख रहे हैं, पर ये एक्चुअली में तो 26-27 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा लेवल अभी एक आज टूटा है और वॉल्यूम भी काफी डिसेंट है, काफी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ टूटा है। तो लेट्स सी, अभी इंटरेस्टिंग होगा इस चीज को देखना, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट जोन। जो एक अगला इसका सपोर्ट जोन दिखता है वो 1368 पे है। तो कहीं 60-70 पॉइंट नीचे है। तो अगर यहाँ से एक फॉल हमें इन्फोसिस में दिखता है तो शुड बी एन इंटरेस्टिंग फॉल टू वॉच आउट फॉर। अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में हम ये लेवल देख रहे थे कल 18,088, ये था 13 सितंबर परसों। कल 18,091 पे टच हुआ था। आज देखिए 18,096 से टच होके और नीचे गिरा और पूरा दिन उसके बाद मार्केट नीचे ही गया है। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट यहाँ से 18,096 टच होके पूरा दिन उसके बाद नीचे ही था। लास्ट में साइडवेज रहा, बढ़िया थीटा वेगा खाया है ऑप्शन सेलर्स ने। और एक्सपायरी वाले दिन सारे प्रीमियम्स को जीरो करके ही छोड़ा है। तो ये एक अच्छा फॉल दिखा और लास्ट में। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल जो था वो था बैंक बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का फॉल अगर आप देखें तो ये हम कल देख रहे थे 41,829.6 का प्रीवियस बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई। आज देखिए 41,840, यानी कि 10-11 पॉइंट ऊपर से ही बैंक निफ्टी गिरना चालू होता है। और उसके बाद पूरा दिन अगेन बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर फॉल रहा फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में इट वाज मोर ऑफ थीटा, जो था थीटा वेगा की प्रीमियम मीटिंग ऑप्शन सेलर्स के साइड से। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दैट हैपेंड बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे। अब देखते हैं रिलायंस। रिलायंस देखो, 2600 की हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, आज एग्जैक्टली यही होता है। ये हम कल हमने यहाँ डिस्कस किया था 2600 पे जाके, कल यहाँ आखिरी के 1 सवा घंटे में प्राइस नीचे गिरा था। आज देखो फिर से वापस 2600 से ही प्राइस नीचे गिरना चालू होता है और 2563, 36-37 पॉइंट्स मार्केट रिलायंस जो है वो नीचे नीचे उतर जाता है। सो सच एन इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। और अब बेसिकली वापस वी आर बैक इन दिस रेंज। 25-26 नीचे है, 2604 नीचे ऊपर है। ये 75 पॉइंट्स की रेंज है, इसमें प्राइस ट्रेड कर रहा है। जो हमारी ग्रीन लाइन है 200, जहां से ये पिछली बार रिवर्स हुआ था, ये अब वापस यहाँ पर आ चुकी है। तो शुड बी एन इंटरेस्टिंग एरिया टू वॉच आउट फॉर। यहाँ से कुछ एक रिवर्सल दिख के प्राइस नीचे गिरना चालू होता है तो इट कैन बी अ गुड
सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइस टू गो ऑल द वे बैक टू 25 ये 25 का जो लेवल है, जो कि यहाँ 2 बार रुका है या प्राइस यहाँ पे 25 पे प्राइस वापस जा सकता है। इसके अलावा आईसीआईसीआई में देखो, बेसिकली जो बैंक निफ्टी में हुआ है अल्टीमेटली आईसीआईसीआई में तो होना ही है, क्योंकि आईसीआईसीआई बहुत बड़ा कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। तो वही सिमिलर काइंड ऑफ फॉल इसमें भी रहा। इंटरेस्टिंग जो है प्राइस एक्शन, वो एक और इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन था एलएनटी में। भाई एलएनटी वाले बुल्स जो हैं वो अब फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि हम कल ही डिस्कस कर रहे थे एलएनटी में ये वेज बन गया है, और इस वेज के बाद जो हमारा कल ये बाइंग थी, ये बाइंग यहाँ से काउंटर हो गई थी। ये सारे के सारे बुल्स कल ट्रैप हो चुके थे, आज फिर से बाइंग हुई है। देखो पहले एक सवा घंटे में 15 मिनट पे खोलें तो ये देखो पहले 15 मिनट में कितनी स्ट्रांग बाइंग हुई है। मुझे लगता है ये सारे बेयर्स को के स्टॉप्स खाए गए हैं, बेयर्स को ट्रैप किया गया, उसके बाद वापस प्राइस पूरा दिन नीचे ही रहा है। तो एलएनटी में ये जो वेज है ये अब अपना काम करता हुआ दिख रहा है। लुक्स लाइक दिस वेज इज गोइंग टू प्ले इट्स रोल। ये 50 जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर टच हो रहा है प्राइस। 50 के टूटते ही मुझे लगता है वी कैन सी ए गुड फॉल इन एलएनटी। तो एलएनटी में जो हम डे चार्ट पे, अब एक बार डे चार्ट ओपन कर लेते हैं। डे चार्ट पे हमारी जो बुलिश थीसिस थी, अब ये एलएनटी में डे चार्ट पे ही एक वेज दिख रहा है। और देखो आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस ऑलरेडी आ चुका है। वेज है तो आना ही है आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो हमेशा ही होता है। बट क्योंकि हम हमारे पास डाइवर्जेंस भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि अब प्राइस एक रीटेस्ट नीचे की तरफ ले सकता है। 20 कहाँ है, ये ग्रीन लाइन 20 है 1930 पे। तो 1930 पे हमारी 20 मूविंग एवरेज है, 50 तो बहुत नीचे है डे चार्ट पे। तो बट आई थिंक वी कैन सी सम काइंड ऑफ करेक्शन इन प्राइस इन एलएनटी। जो डे चार्ट पे जो बुलिश थीसिस है, अब वो मुझे थोड़ी सी इनवैलिडेट होती हुई दिख रही है आफ्टर दिस वेज दैट इज हैपनिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, बट स्टिल हाँ, ये जो 1934 है, अगेन दिस शुड बी एन इंटरेस्टिंग प्राइस सपोर्ट जोन फॉर द प्राइस। इस 1934 पे अगर हम उतर के वापस ऊपर की तरफ पलट जाते हैं, तब मुझे लगता है कि देन वील गो फर्दर अप। तब फिर हमारा जो 2077 का जो टारगेट है वो मीट हो सकता है। यहां से अगर नीचे उतर गया 1934 से, ये वाला जो लो है 1934, यहां से अगर नीचे उतरा, देन वी कैन सी प्राइस फॉल इवन फर्दर। तो अब मुझे ये दो थीसिस जो है वो बनती दिख रही है एलएनटी में। देखते हैं कौन सी होती है एक्चुअली में। क्या प्राइस नीचे जाता भी है 1930 तक? पहला सवाल तो यही है। 20 पॉइंट, अभी भी 1% का फॉल तो ये भी है, तो हो सकता है 1% हो ही ना, अभी कह नहीं सकते। बट मुझे लग रहा है कि अब ये वेज में बुल्स जो हैं ये फंस चुके हैं, तो प्राइस इस लेवल पे तो जाना ही चाहिए। बुल्स के सारे स्टॉप्स जो हैं वो स्टॉप्स खाएंगे, वो स्टॉप्स आराम से निकलेंगे। ये ऑल दीज बायर्स विल सेल फॉर अ लॉस। एक बार जब इन्होंने अपना सेल फॉर अ लॉस कर लिया, उसके बाद जब देयर आर नो ओल्ड बायर्स लेफ्ट, पुराने बायर सारे खत्म हो गए, अब नई बाइंग करके प्राइस ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। सो आई थिंक दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग सिनारियो। द अदर सिनारियो इज प्राइस यहाँ से भी टूटता है। अगर यहाँ से टूटता है देन फिर बेरिश डायरेक्शन है। फिर उसके बाद बुलिश बायर्स जो है वो एलएनटी का आई थिंक वी कैन क्लोज। लास्ट जो स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा वो है आईटीसी। अगेन वही 8-10 स्टॉक्स है। देखो हम रोज ये नी स्टॉक्स में ही डिस्कस करते हैं, और नी स्टॉक्स में ही आप देखो रोज के रोज बेसिस पे कितना इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बनता ही रहता है कुछ ना कुछ। अब आप आईटीसी में देखो आज ये कितनी बड़ी ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बन गई। बेसिकली ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन क्या है, इसमें भी ये दिस लुक्स लाइक अ मिरर इमेज ऑफ अ वेज, कि वेज में ये दोनों कन्वर्ज होते हैं ऊपर हाइज, इसमें ये डाइवर्ज होते हैं। तो बेसिकली एक डाइवर्जेंस आ रही है। प्राइस यहाँ पर एक मुंह खुल रहा है और अगर इसको आप वैसे इमेजिन करें तो इट्स लुक्स लाइक अ ट्रम्पेट। तो एक ट्रम्पेट बज रहा है, भोंपू बज रहा है बेसिकली। तो आईटीसी में बुल्स एंड बेयर्स आपस में लड़ाई करके भोंपू बजा रहे हैं। तो ये ट्रम्पेट जो है ये हमारा ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन इस तरह का कुछ बन रहा है। प्राइस 1 2 3 हाइज बन गए, 1 2 3 थर्ड लो हो सकता है कल बन जाए। नाउ दिस ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ बेरिश फिनोमिनन। बेरिश फिनोमिनन इसीलिए ही है क्योंकि ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए प्राइस नीचे और ज्यादा आता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से बेरिश फिनोमिनन ही है। अगर इस बेरिश फिनोमिनन में मुझे लगता है ये वाला जो पॉइंट है 330 का, ये एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट की तरह रहेगा। अगर ये टूटता है तो फिर वी कैन लुक फॉर सम काइंड ऑफ प्राइस टू प्राइस करेक्शन इन आईटीसी। ऐसे भी बहुत ज्यादा ऊपर भाग चुका है, हो सकता है करेक्शन में कुछ टाइम आ जाए। चलो देखते हैं, लेट्स सी, इट्स हार्ड टू से। बट या सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस। और एज सच कोई स्टॉक तो नहीं है। मेन हाईलाइट तो मुझे लगता है आज की यही है, 1450 इन्फोसिस का ब्रेक। चलिए तो इसके साथ आज का ये सेशन क्लोज करते हैं।
और आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।